भगवान शिव ब्रह्मा और नारद जी को रासमंडल क्षेत्र से ललिता विशाखा ने बाहर कर दिया और कन्हैया ने गोपियों के साथ रास किया। लेकिन बंधुओं, जैसे जीव की स्थिति होती है वही स्थिति गोपियों की भी हुई। भगवान ने जब कृपा की तो गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि इस संसार में कन्हैया केवल हम ही से प्रेम करते हैं और भगवान का भोजन है अभिमान। अभिमान को ही भगवान दृश्यते हैं। गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए गोपियों के बीच से भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, अपने आप को अंतर्हित कर लिए। और आश्चर्य की बात, एक गोपी को अपने साथ लेकर के गए, वही गोपी किशोरी राधा रानी थी। अब जब भगवान कृष्ण चले गए तो गोपियों के अंदर विरह उत्पन्न हुई और भगवान कृष्ण से मिलने के विरह में गोपियां रोने लगी। यही मनुष्य के भी जीवन में होता है। जब तक कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमारे पास है तब तक हम उसके महत्व को नहीं समझते। जिस दिन वो हमारे जीवन में नहीं रहता तब पता चलता है कि उस व्यक्ति का, उस वस्तु का कितना महत्व था हमारे जीवन में। कन्हैया चले गए, अब गोपियां रोने लगी और इस प्रकार रुदन करने लगी विह्वल होकर के, जैसे राम जी जानकी जी के लिए रुदन कर रहे थे। पहाड़ों से, झरनों से, भ्रमरों से, सबसे पूछ रहे थे। उसी प्रकार गोपियां एक वन से दूसरे वन में भटकने लगी। वृंदावन में कई वन है, निकुंज वन है, बेल वन है, भांडीर वन है, मयूर वन है, निधि वन है। एक वन से दूसरे वन में गोपियां भटकने लगी और पूछने लगी, यहाँ तक कि बरगद के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, लक्षण क्रोध नो मनः, एक गोपी ने था है। अच्छा, गोपियों ने भागवत जी में तुलसी जी का 2 नाम बताया है। तुलसी के 2 नाम, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। एक तो तुलसी का नाम है कल्याणी और दूसरा नाम है गोविंद चरण प्रिया। और इन नाम का अर्थ क्या है जानते हैं? कल्याणी का अर्थ है जो कल्याण कर दे। एक दिन हमने आपसे कहा था कथा में ही, बिना तुलसी धारण किए कल्याण किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। जैसे बिना तुलसी भोजन में डाले हुए रामकृष्ण नारायण भोजन को, उस प्रसाद को, उस वस्त्र को, उस आभूषण को स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार काल भगवान के भोजन है हम आप। ये जीव काल भगवान का भोजन है और भगवान इस जीव को तभी स्वीकार करते हैं जब इसमें तुलसी का प्रक्षेप किया जाए। जब तक कंठ में तुलसी नहीं है तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। एक बात और, आजकल अब कुछ लोग ऐसे भी हो गए धरती पर जो तुलसी को वृक्ष मानते हैं, तुलसी को वृक्ष मानते हैं। यद्यपि यहाँ तक कि भगवान के पूजन में 32 प्रकार के अपराध हैं। भगवान का जो पूजन हम मंदिर में करते हैं या घर में करते हैं, पूजन में 32 प्रकार के अपराध बताए गए। भगवान के सामने पैर फैलाकर बैठ जाएं, ये भी एक अपराध है। भगवान के मंदिर खुला है, आप जाकर के लेट जाइए, ये भी एक अपराध है। भगवान के सामने हंसने लगी है, ये भी एक अपराध है। 32 अपराधों में ये सब अपराध है। तुलसी का उपयोग डायरेक्ट मनुष्य के जीवन में नहीं है। जैसे लोगों को जब सर्दी जुकाम होता है तो तोड़ करके तुलसी चाय में डालकर काढ़ा बनाकर पी लेते हैं। संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनका उपयोग डायरेक्ट हमारे आपके जीवन में नहीं है।
ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर तुलसी को खाना हो, पाना है, या तुलसी चाय में डाल करके पीना है, तो महाराज पहले तुलसी तोड़कर भगवान के ऊपर चढ़ाइए और चढ़ा करके उतार कर, निर्माल्य उतार कर, तब चाय में डाल करके या उसको आप पाइए। ये विधान है। तुलसी कोई वृक्ष नहीं है। रामचरितमानस को जिन्होंने पढ़ा होगा तो रावण और अंगद का संवाद पढ़िए। तो अंगद ने रावण से कहा, वैन तेय खग रस पीयूषा। तुम गरुड़ को पक्षी मानते हो, गरुड़ कोई पक्षी नहीं है। अमृत कोई रस है, तो अमृत को रस मानते हो। राम मनुज कसरे सतबंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। गंगा को तुम नदी मानते हो, साधारण जल मानते हो गंगा को। अरे गंगा तो द्रवीभूत ब्रह्म है। गंगा को एक बार उठा करके आचमन कर लिया जाए तो महाराज मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा का नाम पतित पावनी है। गंगा नदी नहीं है, जल नहीं है। गाय को तुम पशु मानते हो। भाई जब विवेकानंद स्वामी जी अमेरिका गए, शिकागो, तो उनसे एक अंग्रेज ने पूछा कि बताइए भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा है? तो विवेकानंद जी ने कहा भैंस का दूध। भैंस का दूध सबसे अच्छा। तो उसने तर्क किया कि आपके यहाँ तो गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ गाय को जानवर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ गाय को माँ माना जाता है। माँ की उपमा है गाय से, क्योंकि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। भारतवर्ष और हमारे वेदों की धरोहर है गौ माता। गाय से ज्यादा पवित्र कुछ इस धरती पर है ही नहीं। गाय ही यज्ञ संभूता है। गाय की सेवा पृथ्वी लोक पर हो रही है। इस दृश्य को देख करके देवताओं में उत्सव मनता। लेकिन एक बात आपको और बता दें, ये गाय जो चली है ये गाय नहीं। ये जो जर्सी गाय चली 25 लीटर दूध देने वाली, ये गाय नहीं। अच्छा, अगर तर्क किया जाए कि गाय और भैंस में कौन अंतर है, तो कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अगर तर्क के अनुसार देखा जाए तो गाय भैंस में कोई अंतर ही नहीं है। भाई गाय के भी 4 स्तन, सींग, पूंछ, मुंह, और भैंस के भी। गाय भी सफेद होती तो भैंस भी सफेद होती। नेपाल चले जाइए वहां सफेद भैंस होती है। आसाम चले जाइए वहां भूरी भैंस होती है। अपने यहाँ काली भैंस होती है। सारी प्रक्रिया तो वही है। तो गाय और भैंस में अंतर क्या है? या देसी गाय और विदेशी गाय में, जर्सी और फ्रीजिशियन गाय में और देसी गाय में अंतर क्या है? इसको कोई बता नहीं सकता। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अंतर क्या है। कभी कोई अगर पूछ ले तो आप लोगों के भी काम में आएगा बताने के। गाय और भैंस में केवल मात्र 2 अंतर होते हैं। और देसी गाय और विदेशी गाय में, भारतीय वेद लक्षणा गाय में और विदेशी गाय में 2 अंतर होते हैं। कौन कौन से? शासनादिमत्वम गोह लक्षणम। जो भारतवर्ष की जिस गाय का वर्णन हमारे वेद शास्त्रों में है, जिस गाय का प्रतिपादन है वैदिक जगत में, जो भारतवर्ष की धरोहर गाय है, उस गाय के पीठ पर ककुध होता। ककुध का अर्थ होता है दिल। और वो भी 1-2 अंगुल नहीं, 4 अंगुल दिल ककुध जिस गाय का उठा हुआ हो, और 4 अंगुल गलकंबर शासनादिमत्वम ललरी लटकती हुई हो, वही गाय है। वह चाहे काली हो, भूरी हो, लाल हो, सफेद हो, नीली हो, पीली किसी कलर की। और ये लक्षण ककुध और गलकंबल न तो भैंस में होता है और न तो विदेशी गाय में होता है।
इसलिए वही गाय है। रावण से अंगद ने कहा, वह ते खग रस पीयूषण, तुम गाय को पशु मानते हो और राम जी को मनुष्य मानते हो, तुलसी को वृक्ष मानते हो। तुलसी का उपयोग डायरेक्ट मनुष्य के जीवन में नहीं है, और तुलसी को घर के आंगन में विराजमान करना चाहिए। ये माताओं का कर्तव्य है। एक महीने कार्तिक में तुलसी की विशेष सेवा बताई गई। रोज जल चढ़ाइए और दीपक जलाइए वो अलग बात है, परंतु कार्तिक में तुलसी का उत्सव मनता है। भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह होता है कार्तिक में। तुलसी का आश्रय जो जीव ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, क्योंकि गोविंद चरण प्रिया, ये गोविंद की चरण प्रिया है। गोपियों ने तुलसी का स्तवन किया और रोते बिलखते एक वन से दूसरे वन में जब गोपियां पहुंची तो बंधुओं इधर किशोरी राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्हित हुए थे। तो राधा रानी के भी हृदय में अभिमान हो गया कि सारी गोपियों में सबसे ज्यादा प्रेम हमसे ही करते हैं। तो राधा रानी ने कन्हैया से कहा कि अब मैं पैदल नहीं चल सकती, मुझे आप कंधे पर बैठा लीजिए। कन्हैया ने कहा, आकर के कंधे पे बैठ जाइए। नीचे भगवान झुके। जैसे ही राधा रानी बैठने के लिए उद्यत हुई, नीचे से भगवान कृष्ण वहां से भी अंतर्हित हो गए। अब इधर गोपियां रुदन करते हुए जा रही, उधर किशोरी राधा रानी रुदन कर रही भगवान से मिलने के लिए। विरह में आपस में मिल गई और रोने लगी कि कन्हैया इस निर्जन वन में अंधेरी रात्र में अर्धरात्रि की बेला में छोड़ करके चले गए। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, मगरमच्छ की भांति आंसू मत बहाओ। जब वो प्रेम करता है, आता है, तो तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाता है। और जब भगवान चले गए, वो परब्रह्म परमात्मा चला गया तो रो रही हूँ। रोने से भगवान नहीं मिलते। अच्छा, भगवान रहते का और आश्चर्य की बात, जब वहां ज्यादा भीड़ बढ़ती है तो मूर्ति को उठाकर पुजारी लोग बाहर कर देते हैं और फिर वही मूर्ति अंदर चली जाती है। अन्य किसी मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भगवान को जहां स्थापित कर दिया है वहीं, क्योंकि बिहारी जी और राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर और गोपीनाथ जी, 5 भगवान वहां किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की। गोपियों की याचना को सुन करके गोपियों के प्रेम से भगवान प्रकट हो गए। किशोरी राधा रानी और गोपियों ने हाथ उठाया और हाथ उठा करके भगवान के नामों को पुकारा। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। जब गोपियों ने हानाथ कहा तो वृंदावन में जो लोग गए होंगे, कल एक माता जी यहाँ बैठी थी, कथा के बाद वो अंदर गई थी हमसे मिलने। उन्होंने कहा, महाराज जी हम वृंदावन जाते हैं और वहाँ 15-15 दिन रुक करके आते हैं। अगर आप लोगों को ज्ञान हो, आज तो नहीं दिखाई दे रही, तो उनसे पूछिएगा। जब गोपियों ने द्वापर में रासलीला में हाथ उठा करके हानाथ कहा तो बंधुओं, गोपीनाथ बाजार में भगवान गोपीनाथ प्रकट हो गए और आज भी वही विराजमान है। और गोपियों ने जब रमण कहा तो निधि बन के बगल में राधा रमण लाल प्रकट हो गए, आज भी वही विराजमान है। हानाथ रमण प्रेष्ठ, जब गोपियों ने प्रेष्ठ कहा तो राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए जो बिहारी जी के बगल में है। और महाभुज जब कहा तो मदन मोहन जी प्रकट हो गए। और सखे जब कहा तो साक्षात वृंदावन बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। और 19 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया और एक एक श्लोक वेदांत का श्लोक है। 19 इंद्रियां हैं। इस मनुष्य के शरीर को परमात्मा ने 24 तत्वों से बनाया है।
5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार। 24 तत्वों से शरीर है और 25वें तत्व के रूप में वही परब्रह्म परमात्मा का अंश इस शरीर में चैतन्य रूप में है। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वही परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 19 श्लोकों में 19 इंद्रियों द्वारा परब्रह्म परमात्मा कृष्ण का स्तवन गोपियों ने किया है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19। एक एक श्लोक में एक एक इंद्रियों से भगवान कृष्ण की स्तुति। और रसराज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब स्तुति तो संस्कृत में है, कनकधरा छंद में है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, बड़ा सुंदर छंद है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्तहि। बड़ा सुंदर छंद है। लेकिन रसराज जी ने वर्णन किया, जब नारद जी ने कहा कि संकीर्तन करो और भगवान को बुलाओ, कन्हैया बड़े कृपालु हैं, वो अवश्य ही लौटेंगे, तो गोपियों ने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और ताली बजाते हुए परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान को गाने लगी। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। 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 बरसाने रसिक बुलावे, बरसाने रसिक बुलावे। बाल बाल सब घुर घुर आए, बाल बाल सब हिल हिल गाए। सखिया रे